रूस के सुदूर पूर्वी अमूर इलाके में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। 49 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे में कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। यह हादसा हुआ है टिंडा शहर के पास, जो चीन की सीमा से सटा हुआ अमूर क्षेत्र में स्थित है। विमान ने आज सुबह 7:36 पर खाबरोव्स्क से उड़ान भरी थी। सर्बिया की एंगारा एयरलाइंस की ओर से संचालित AN-24 विमान जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के नजदीक पहुंचा, वो रडार से अचानक गायब हो गया। रूसी आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने उस विमान का मलबा जलती हुई हालत में बरामद किया है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में विमान का अगला सिरा आग के लपटों में घिरा दिखाई दिया। दुर्घटनाग्रस्त AN-24 का मलबा आधा किलोमीटर तक बिखरा पड़ा है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचना मुश्किल है। बचाव दल रस्सियों के सहारे वहां उतरने की कोशिश कर रहे हैं। टास एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के बीच लैंडिंग के दौरान क्रू से हुई कोई चूक इस हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि विमान में टोटल 40 लोग सवार थे, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे और साथ में 6 क्रू मेंबर थे। बता दें, यह विमान इरकुत्स्क की कंपनी अंगारा का है। इस एयरलाइन की स्थापना साल 2000 में हुई थी, जो इरकुत्स्क और अमूर क्षेत्रों ट्रांसबाइकलिया, बुरातिया और याकुतिया में परिवहन का काम करती है। इसके बेड़े में AN-24 और AN-26 विमान और Mi-8 हेलीकॉप्टर शामिल है। रूस जैसे विशाल देश के सुदूरवर्ती इलाकों में विमान उड़ानें पहले से ही जोखिम भरी मानी जाती है, खासकर आर्कटिक और फार ईस्ट जैसे क्षेत्रों में, जहां मौसम अक्सर बेहद खराब रहता है। हालांकि रूस में पिछले कुछ सालों में एविएशन सेफ्टी में सुधार हुआ है, लेकिन पुराने विमानों और कठिन जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हादसों की घटनाएं रुक नहीं पाई है। याद दिला दें, साल 2021 में भी एक पुराना एंटोव AN-26 विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। उसी साल जुलाई में कामचटका में भी एक और AN-26 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। रूस में ऐसे हादसों के साथ साथ तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग और फ्लाइट डाइवर्जन की घटनाएं भी अक्सर देखने को मिलती है। फिलहाल हादसे की जांच जारी है और पूरा देश इस त्रासदी से गमगीन है।